क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बचपन से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, अच्छे अंक लाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उन्हें कैसे संभाला जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। यही सवाल बार बार राहुल नाम के एक छोटे से लड़के के मन में उठता था, क्योंकि उसकी जिंदगी दो अलग अलग सोच वाले पिताओं के बीच बटी हुई थी। एक असली पिता और एक सिखाने वाले पिता। असली पिता पढ़े लिखे, सम्मानित और नौकरी पेशा इंसान थे। वे हमेशा कहते थे कि बेटा, खूब पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, फिर एक सरकारी या बड़ी कंपनी में नौकरी पाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो। राहुल ने देखा कि उसके असली पिता मेहनती और ईमानदार तो थे, लेकिन हर महीने की तनख्वाह खत्म होते ही चिंता शुरू हो जाती थी। बिलों का बोझ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का किराया, लोन की किस्तें, सब मिलकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उकेर देते थे। दूसरी ओर उसके दोस्त के पिता थे, जिन्हें वो अमीर पिता कहता था, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, राहुल, याद रखो, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। अमीर पिता के पास दुकानें थीं, निवेश थे, प्रॉपर्टी से किराया आता था और उनके पास कभी पैसों की तंगी नहीं दिखती थी, बल्कि वो औरों को भी रोजगार देते थे। राहुल जब अपने गरीब पिता से पूछता कि अमीर लोग हमसे अलग क्यों हैं, तो वे कहते, बेटा, अमीर लोग लालची होते हैं, वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। हमें शिक्षा और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। राहुल को यह समझ नहीं आता था कि अगर पैसा इतना बुरा है तो हर कोई उसकी कमी से क्यों परेशान रहता है। फिर वो वही सवाल अपने अमीर पिता से पूछता और जवाब मिलता, फर्क दिमाग की ट्रेनिंग में है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। अगर तुम भी सीख जाओ कि पैसा कैसे काम करता है, तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। राहुल के सामने एक बड़ा द्वंद्व था। एक ओर असली पिता की सीख थी, जो सुरक्षा और नौकरी की राह दिखाती थी। दूसरी ओर अमीर पिता की सीख थी, जो जोखिम, निवेश और उद्यमिता की राह सुझाती थी। दोनों की बातें उसके मन में गूंजती रहती। जब भी वो किसी फैसले के मोड़ पर खड़ा होता तो गरीब पिता की आवाज आती, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, पढ़ाई और नौकरी ही सब कुछ है। और दूसरी ओर अमीर पिता की आवाज आती, सीखो, कोशिश करो, असफल हुए तो अनुभव मिलेगा, लेकिन अगर सफल हुए तो आज़ादी पाओगे। समय बीतने के साथ राहुल ने महसूस किया कि असली खेल पैसे को समझने का है। सिर्फ डिग्रियां और नौकरी जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है और पैसों के प्रति नजरिया सुधारता है। उसने देखा कि गरीब पिता और उनके जैसे हजारों लोग मेहनत करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और फिर उसी तनख्वाह से बिल चुकाते चुकाते महीने के अंत तक खाली हो जाते हैं, जबकि अमीर पिता और उनके जैसे लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे बिजनेस बनाते हैं, प्रॉपर्टी और निवेश से कमाई करते हैं और अपनी मेहनत से भी ज्यादा अपने दिमाग और नजरिए से अमीर बनते जाते हैं। राहुल के मन में गहरी समझ बैठने लगी कि जिंदगी का असली चुनाव यही है। क्या आप जिंदगी भर नौकरी करके तनख्वाह पर निर्भर रहना चाहते हैं, या फिर ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके लिए कमाई करे, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। यही वजह है कि वो खुद से और अपने जैसे हर नौजवान से पूछने लगा कि क्या हम सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुन रहे हैं या आज़ादी वाला रास्ता अपनाने की हिम्मत कर सकते हैं। क्या हम पैसे के गुलाम बने रहेंगे या पैसों को अपना गुलाम बनाएंगे। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो तनख्वाह और बिलों के बीच फंसा हुआ है और आज़ादी का सपना देखता है। ये हर उस छात्र की है जो डिग्री तो हासिल करता है, लेकिन पैसों के असली खेल को नहीं समझ पाता। ये हर उस परिवार की है जो महीने के अंत में खर्च पूरे ना होने की चिंता करता है। और ये हर उस सपने देखने वाले की है जो जानता है कि अगर उसने पैसे को सही तरीके से चलाना सीख लिया तो जिंदगी बदल सकती है। यही रिच डैड पुअर डैड की असली सीख है। पैसों के लिए मत दौड़ो, पैसों को अपने लिए दौड़ना सिखाओ, क्योंकि असली आज़ादी तनख्वाह में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो आपको आज़ाद कर दे। स्वागत है आपका बुक बीन पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है दो पिताओं की, दो सोचों की और दो बिल्कुल अलग रास्तों की। एक और है सुरक्षित नौकरी, तनख्वाह और स्थिरता की दुनिया, और दूसरी ओर है जोखिम, निवेश और आज़ादी का सफ़र। सवाल सिर्फ इतना है कि आप किस राह पर चलना चाहेंगे, पैसों के गुलाम बनकर या पैसों को अपना गुलाम बनाकर। चलिए डूबते हैं इस रोमांचक सफ़र में और जानते हैं वो राज जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इन टॉपिक्स के बारे में। पहला, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा। स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते, इसलिए हमें खुद सीखना पड़ता है।
तीसरा, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज यानी संपत्ति बनाम बोझ। अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा लाती हैं, एसेट्स, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। चौथा, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम करना सिखाओ। नौकरी सिर्फ तनख्वाह देती है, असली आज़ादी निवेश और पैसिव इनकम से आती है। पांचवा, फियर और ग्रीड यानी डर और लालच। ज्यादातर लोग पैसों के डर और लालच के कारण गलत फैसले लेते हैं। छठा, अपॉर्चुनिटी पहचानना। अमीर लोग मौके देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। सातवां, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अलग अलग स्किल्स सीखना, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। आठवां, रिस्क लेना सीखो, सुरक्षित रास्ते से हटकर ही बड़ी सफलता मिलती है। नवां, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की समझ। अमीर लोग टैक्स और कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जानते हैं। 10वां, माइंडसेट और हैबिट्स। अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं बल्कि सोच और आदतों से होती है। चलिए अब एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत करते हैं या उन्हें भाग्य साथ देता है, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह उनकी सोच होती है। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं जबकि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप नौकरी करते हैं, अपनी मेहनत और समय बेचते हैं और महीने की तनख्वाह लेते हैं, तो आप पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी मेहनत से पैसा आता है, लेकिन समय के साथ आपका पैसा खत्म भी हो जाता है। वहीं अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे ऐसे काम में लगाना चाहिए जो उन्हें लगातार कमाई दे, चाहे वे काम कर रहे हों या नहीं। वे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिजनेस और ऐसे अन्य स्रोत जो उनके लिए पैसिव इनकम पैदा करते हैं। यही अंतर उनके जीवन में असली बदलाव लाता है। गरीब और मध्यम वर्ग वाले लोग अक्सर लायबिलिटीज पर पैसा खर्च करते हैं, नई कार, महंगी चीजें, कर्ज, जिससे उनके पास कम बचता है और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनके पैसे बढ़ाती हैं और समय के साथ उनके वेल्थ को मल्टीप्लाई करती हैं। इस सोच का असर सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि माइंडसेट और आदतों पर भी पड़ता है। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, सीखने और मौके पहचानने में विश्वास रखते हैं। वे समझते हैं कि पैसा उन्हें स्वतंत्रता देता है और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना उनके लिए सबसे बड़ा लाभ है। गरीब लोग अक्सर सिर्फ सुरक्षित राह चुनते हैं, अपने पैसे को बचाते हैं या खर्च करते हैं, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए सही कदम नहीं उठाते। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, नए तरीके सीखते हैं पैसे बनाने और उसे बढ़ाने के। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ कितने पैसे कमाते हैं या कितना पढ़े लिखे हैं, बल्कि ये फर्क उनके सोचने के तरीके और पैसों को देखने के नज़रिए में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी अमीर बने, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। सोचें कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। सीखें कि पैसे को सही जगह निवेश करना, एसेट्स बनाना और पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है और यही वो मंत्र है जो अमीर और गरीब की सोच में असली अंतर बनाता है। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आपने स्कूल और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई की, डिग्री हासिल की और नौकरी पाई, तो जिंदगी में सब कैसे निवेश किया जाए और कैसे पैसा हमें आर्थिक आज़ादी दिला सकता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अच्छी नौकरी के बावजूद वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। इसके लिए जरूरी है वित्तीय शिक्षा, यानी पैसा समझना, पैसे से जुड़ी सही जानकारी लेना, निवेश और एसेट्स के बारे में सीखना। वित्तीय शिक्षा सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना या बचत करना नहीं है, बल्कि ये सीखना कि पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे जोखिम और अवसर को पहचाना जाता है, टैक्स और कानूनी नियमों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस तरह पैसिव इनकम सोर्सेज बनाए जा सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर इस शिक्षा से वंचित रहते हैं और इसीलिए उनकी आय हमेशा सिर्फ नौकरी की तनख्वाह तक सीमित रहती है। दूसरी ओर जो लोग वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं, वे समझते हैं कि पैसे को सही जगह लगाने से वो लगातार बढ़ सकता है। वे जानते हैं कि एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या बिजनेस में निवेश उनके लिए पैसा कमाते हैं, जबकि लायबिलिटीज केवल खर्च बढ़ाती हैं।
यही अंतर उनके जीवन में स्थिरता और अवसर पैदा करता है। वित्तीय शिक्षा का मतलब ये भी है कि हम अपने पैसे पर नियंत्रण रखें, बजाय इसके कि पैसा हमारे ऊपर नियंत्रण करे। अगर हम समय से सीख लें कि पैसा कैसे काम करता है, हम जोखिम और अवसर पहचानने में सक्षम हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड हमेशा यही कहता है कि स्कूल की शिक्षा जरूरी है, लेकिन वित्तीय शिक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसे खुद सीखना होगा, किताबों, मेंटोर्स और अनुभव के जरिए। जब आप वित्तीय शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ पैसे को समझते ही नहीं, बल्कि उसके शक्ति का सही इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। यही वो कारण है कि अमीर लोग अमीर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे की भाषा सीखी है। और यही सीख हम सबको अपनानी चाहिए, ताकि हम नौकरी या तनख्वाह के अलावा भी आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बन सकें। तीसरा, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, यानी संपत्ति बनाम बोझ। अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा लाती हैं, एसेट्स, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक और बेहद महत्वपूर्ण सीख के बारे में, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, यानी संपत्ति बनाम बोझ। बहुत से लोग सोचते हैं कि महंगी कार, बड़ा घर, नया फोन या लेटेस्ट गैजेट उनकी सफलता का निशान है, लेकिन सच ये है कि यही चीजें अक्सर हमारी वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में साफ कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा लाती हैं, यानी एसेट्स, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए लगातार इनकम या मूल्य बढ़ाती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस में निवेश या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज दूसरी और वो चीजें हैं जो खर्च बढ़ाती हैं, चाहे उनका नाम संपत्ति ही क्यों ना हो, जैसे महंगी कार का ईएमआई, बड़ा घर जिसका मरम्मत महंगा हो, या क्रेडिट कार्ड का उधारी। गरीब और मध्यम वर्ग का माइंडसेट अक्सर यही होता है कि बड़ी चीजें खरीदना सफलता है, लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि असली सफलता तब आती है जब पैसा उनके लिए काम करे। इसीलिए वो एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटीज को जितना संभव हो कम रखते हैं। इस सोच का असर केवल पैसों पर नहीं, बल्कि सोच और आदतों पर भी पड़ता है। अगर आप हमेशा लायबिलिटीज में पैसा फेंकते रहेंगे तो चाहे कितनी भी कमाई करें, आप कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं जो लोग एसेट्स बनाना सीख जाते हैं, वो धीरे धीरे पैसिव इनकम के जरिए वित्तीय रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का आधार है। इसके लिए जरूरी है कि आप हर खरीदारी से पहले ये सोचें, क्या ये चीज मुझे पैसा देगी या सिर्फ खर्च बढ़ाएगी? क्या मैं इसे लंबे समय तक संभाल सकता हूँ, और क्या ये मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी? अमीर लोग हर खरीदारी में यही सवाल पूछते हैं, और इसी वजह से उनका धन लगातार बढ़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यही सोच अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी अमीर बने, तो सबसे पहले अपने खर्च और निवेश को अलग अलग समझना सीखें, लायबिलिटीज को कम करें और एसेट्स बढ़ाएं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट का बदलाव है। समझदारी से निवेश करना, सही चीजों पर पैसा लगाना और लंबे समय के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना, यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। और यही वो मंत्र है जो आपको पैसों के गुलाम बनने से बचाकर उन्हें अपने लिए काम करने में मदद करेगा। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम करना सिखाओ। नौकरी सिर्फ तनख्वाह देती है, असली आज़ादी निवेश और पैसिव इनकम से आती है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक ऐसी सीख के बारे में जो कई लोगों की सोच बदल सकती है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम करना सिखाओ। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर वे अच्छी पढ़ाई करें, नौकरी पाएं और तनख्वाह कमाएं, तो जीवन में आर्थिक सफलता मिल जाएगी। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नौकरी सिर्फ तनख्वाह देती है और असली आज़ादी कभी नौकरी के जरिए नहीं मिलती। अगर आप हर महीने अपनी मेहनत के बदले केवल तनख्वाह पाते हैं, तो आप पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं। आपका समय और ऊर्जा सीधे पैसे में बदलती है, और जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, आपकी कमाई भी रुक जाती है। वहीं अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो आपके लिए लगातार काम करे। इसके लिए वे निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या अन्य पैसिव इनकम सोर्सेज, जो उन्हें तब भी पैसा देते हैं जब वो सो रहे हों, छुट्टी पर हों या किसी और काम में व्यस्त हों। ये सोच उन्हें समय और स्वतंत्रता दोनों देती है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि असली खेल ये है कि आप अपने पैसे को समझदारी से लगाएं, ताकि वो आपके लिए पैसा पैदा करे। इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा ज़रूरी है, ताकि आप जान सके कौन सा निवेश सही है, कौन सा जोखिम उठाने लायक है और कौन सी चीज़ें सिर्फ खर्च बढ़ाती हैं। अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा उन्हें आज़ादी दे, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी और तनख्वाह के चक्र में फंसा रहता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलें। सोचें कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए। इसके बाद एसेट्स बनाना सीखें, पैसिव इनकम सोर्सेज खोजें और निवेश की आदत डालें। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का तरीका है। जब आप पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में स्वतंत्र होते हैं, समय की कीमत समझते हैं और आपके पास अवसर होते हैं जो अन्य लोग नहीं देख पाते। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन असली आज़ादी और आर्थिक सुरक्षा तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करे। और यही सोच आपको पैसों के गुलाम बनने से बचाकर उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है, ताकि आप न केवल आज बल्कि भविष्य में भी सुरक्षित और स्वतंत्र रहें। फियर और ग्रीड, डर और लालच। ज़्यादातर लोग पैसों के डर और लालच के कारण गलत फैसले लेते हैं। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख के बारे में, फियर और ग्रीड यानी डर और लालच। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे के फैसले डर और लालच के आधार पर लेते हैं, और यही वजह है कि वे वित्तीय रूप से कभी मजबूत नहीं बन पाते। डर और लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। जब लोग निवेश करने या पैसे को बढ़ाने के लिए कदम उठाने से डरते हैं, तो वो अवसर खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा है और पैसे खोने का डर है, तो वो निवेश करने से डर जाता है और पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े रह जाता है, जिसका उसका वेल्थ बढ़ने का अवसर छूट जाता है। वहीं लालच की स्थिति में लोग जल्दी पैसा कमाने की लालसा में बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं। वे किसी शॉर्टकट, फास्ट मनी या ऐसे निवेश में कूद जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, और अक्सर इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अमीर लोग इन दोनों भावनाओं, डर और लालच को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि डर का मतलब है कि वे सीखने और तैयारी करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, और लालच का मतलब है कि उन्हें सोच समझकर फैसले लेने की ज़रूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और नॉलेज का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने डर और लालच को समझना और उन्हें नियंत्रित करना है। अमीर लोग अवसरों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। वे जोखिम को समझते हैं, रिसर्च करते हैं और निवेश का सही निर्णय लेते हैं। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपने डर के कारण कुछ नया करने से डरते हैं और लालच के कारण जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। इसलिए सीख बहुत ज़रूरी है कि पैसों के फैसले हमेशा सोच समझकर और समझदारी से लेने चाहिए। जब आप अपने डर और लालच को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप बेहतर निवेश कर सकते हैं, सही मौके पहचान सकते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। फियर और ग्रीड को समझना और नियंत्रित करना सिर्फ पैसे बनाने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट का बदलाव है। यह आपको पैसों के गुलाम बनने से बचाता है और आपको ये सिखाता है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें। यही रिच डैड पुअर डैड की असली ताकत है। सिर्फ मेहनत या नौकरी नहीं, बल्कि अपने डर और लालच पर काबू पाकर समझदारी से पैसा बनाना और उसे अपने लिए काम में लगाना। अपॉर्चुनिटी पहचानना। अमीर लोग मौके देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं और मुश्किलें देखते हैं। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक बेहद महत्वपूर्ण सीख के बारे में, अपॉर्चुनिटी पहचानना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग मौके देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं और मुश्किलें देखते हैं। ज़्यादातर लोग किसी चुनौती या आर्थिक संकट को देखकर डर जाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अमीर लोग उसी स्थिति में छिपी संभावनाओं को पहचानते हैं और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब बाजार में गिरावट आती है तो बहुत से लोग निवेश से डर जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अमीर लोग इस अवसर का फायदा उठाकर सस्ते दामों पर संपत्ति या स्टॉक्स खरीदते हैं, जिससे उनका वेल्थ धीरे धीरे बढ़ता है। कियोसाकी कहते हैं कि अवसर हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन केवल वही उन्हें देख पाते हैं जिनकी सोच खुली और सकारात्मक होती है। इसके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन और समझदारी, ताकि आप ये तय कर सकें कि कौन सा मौका असली है और कौन सा सिर्फ भ्रम है। अमीर लोग रिस्क लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये अंधाधुंध नहीं होता, वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर अवसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, समस्याओं को देखकर पीछे हट जाते हैं, और यही वजह है कि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ धीमी रहती है। अपॉर्चुनिटी पहचानना सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल भी है। अमीर लोग समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं, सीखने और बढ़ने की सोच रखते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। ये क्षमता समय के साथ विकसित होती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डर और लालच पर काबू पाएं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखें और सीखने की आदत डालें।
जब आप अवसरों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, बल्कि अपने जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और संभावनाओं के नए रास्ते खोलते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग लगातार संपत्ति और पैसिव इनकम बढ़ाते हैं, जबकि बाकी लोग वही करते हैं जो आसानी से दिखता है या तुरंत फायदा देता है। अपॉर्चुनिटी की समझ अमीर बनने की नींव है, और यही रिच डैड पुअर डैड की एक और सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ मेहनत या नौकरी नहीं, बल्कि समझदारी और सही नजरिए से मौके पहचान कर उन्हें अपने लिए काम में लगाना। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अलग अलग स्किल्स सीखना, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख के बारे में। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने काम को केवल पैसे कमाने के जरिए देखते हैं। वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और यही मान लेते हैं कि यही जीवन में सफलता है। लेकिन अमीर लोग इस सोच के बिल्कुल उलट चलते हैं। वो अपने काम को एक सीखने का अवसर मानते हैं, ताकि वो नई स्किल्स सीखें और अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें। उदाहरण के लिए, सिर्फ नौकरी करना और पैसे कमाना सीमित सोच है, जबकि सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्किल सीखना आपको हर स्थिति में फायदा पहुंचाता है। जब आप केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो आपकी सोच छोटी रहती है। आप जोखिम लेने से डरते हैं और नए अवसरों को पहचान नहीं पाते। वहीं अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं, तो हर अनुभव आपके लिए निवेश बन जाता है। अमीर लोग हर काम से सीखते हैं, चाहे वे एक बिजनेस शुरू कर रहे हों, कोई निवेश कर रहे हों या किसी नई प्रोजेक्ट में हाथ आजमा रहे हों। वो जानते हैं कि स्किल्स और ज्ञान ही असली एसेट्स हैं और पैसे तो सिर्फ उनका परिणाम है। कियोसाकी कहते हैं कि सीखने के नजरिए से काम करने का मतलब ये है कि आप अपने करियर और जीवन में लगातार बेहतर बनते जाएं। ये सोच आपको केवल पैसे पर निर्भर होने से बचाती है और आपको अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और रिस्क्स को समझने की क्षमता देती है। अलग अलग स्किल्स सीखने से आपकी वर्सेटिलिटी बढ़ती है, आप ज्यादा मौके पहचानते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस भी बेहतर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग सीखते हैं, तो आप अपने बिजनेस या निवेश को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग समझते हैं, तो पैसों को सही जगह लगा सकते हैं। अगर आप नेगोशिएशन सीखते हैं, तो आप डील्स में फायदा पा सकते हैं। यही सोच अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। सीखने के लिए काम करने की आदत आपके माइंडसेट को मजबूत बनाती है, आपको लंबे समय के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाती है और पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ाने और अपने लिए काम करवाने की चीज बनाती है। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि हर काम से कुछ सीखो, नई स्किल सीखो, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाओ और अपने पैसे को खुद के लिए काम करने दो। रिस्क लेना सीखो, सुरक्षित रास्ते से हटकर ही बड़ी सफलता मिलती है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख के बारे में। रिस्क लेना सीखो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी में केवल सुरक्षित रास्तों का ही चुनाव करते हैं, नौकरी पाते हैं, तनख्वाह कमाते हैं और यही मान लेते हैं कि यही जीवन में सफलता है। लेकिन असली बड़ा बदलाव और आर्थिक स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आप सुरक्षित रास्ते से हटकर जोखिम लेने की हिम्मत करें। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध और बिना सोचे समझे कदम उठाएं, बल्कि ये समझदारी और रणनीति के साथ सही मौके पर निर्णय लेने की क्षमता है। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया बिजनेस आइडिया आता है, तो अमीर लोग तुरंत नहीं डरते कि वो फेल हो जाएंगे, बल्कि वो सोचते हैं कि अगर मैंने योजना सही बनाई और सही दिशा में कदम बढ़ाया, तो मुझे लाभ मिलेगा। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर डर के कारण अवसरों को छोड़ देते हैं या निवेश करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर सताता है। रिस्क लेना सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना जोखिम उठाए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते और यही कंफर्ट जोन हमें सिर्फ मध्यम वर्गीय जीवन तक सीमित रखता है। रिस्क लेने का मतलब हमेशा बड़ा निवेश या भारी कदम उठाना नहीं है। कभी-कभी छोटे-छोटे कैलकुलेटेड रिस्क भी आपको सीख और अनुभव देते हैं, जो भविष्य में बड़े मौके पैदा करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि जोखिम और अवसर हमेशा साथ चलते हैं। जितना बड़ा रिस्क,
उतना बड़ा रिवॉर्ड होने की संभावना। अमीर लोग इसे समझते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के जरिए जोखिम को मैनेज करते हैं। रिस्क लेने से डरने वाले लोग हमेशा वही करते हैं जो आसान लगता है, और यही वजह है कि उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर लेकिन सीमित रहती है। रिस्क लेने की आदत और माइंडसेट समय के साथ विकसित होती है, और इसे सीखकर आप निवेश, बिजनेस या करियर में बेहतर फैसले ले सकते हैं। जब आप रिस्क लेने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो आप न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और अवसरों की पहचान में भी बेहतर हो जाते हैं। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षित रास्ते से हटो, सोच समझकर जोखिम उठाओ, सीखो, अनुभव लो और वही रास्ता चुनो जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और जीवन में बड़ी सफलता की ओर ले जाए। टैक्सेस और कॉरपोरेशन की समझ। अमीर लोग टैक्स और कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जानते हैं। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक बेहद महत्वपूर्ण सीख के बारे में, टैक्सेस और कॉरपोरेशन की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स और कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि अधिकांश लोग इसे सिर्फ बोझ मानते हैं। ज्यादातर लोग टैक्स को एक डरावनी चीज समझते हैं और इसे केवल सरकार को देने वाली रकम के रूप में देखते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाते हैं। वो समझते हैं कि टैक्स सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने का एक तरीका भी है। इसके लिए वो कॉरपोरेशन और बिजनेस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकम को लीगली मैनेज किया जा सके और टैक्स लायबिलिटी कम हो। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी निवेश या बिजनेस को अपने नाम पर रखते हैं, तो आप व्यक्तिगत टैक्स की तुलना में ज्यादा रकम खो देते हैं, लेकिन अगर इसे सही कॉरपोरेट संरचना के तहत रखा जाए, तो आप टैक्स बचा सकते हैं और पैसा बढ़ा सकते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को समझते हैं और टैक्स की जटिलताओं को अपने लाभ में बदलते हैं। वो कॉरपोरेट डिडक्शंस, राइट ऑफ्स और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका पैसा तेजी से बढ़ता है। गरीब और मध्यम वर्ग लोग अक्सर टैक्स से डरते हैं, बिना सोचे समझे अपनी कमाई पर पूरी टैक्स भर देते हैं, और ये उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सीमित कर देता है। अमीर लोग समझते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप जानते हैं कि टैक्स कैसे काम करता है, कौन से नियम और एग्जेम्पशंस हैं और किस तरह से कॉरपोरेशन का फायदा उठाया जा सकता है, तो आप अपने पैसे को अधिक सुरक्षित और अधिक लाभकारी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट का बदलाव है। अमीर लोग टैक्स को दुश्मन नहीं, बल्कि अवसर मानते हैं। वो जानते हैं कि कानून और टैक्स की समझ से वो अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। पैसे को समझो, टैक्स और कानून की जानकारी हासिल करो, कॉरपोरेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का फायदा उठाओ और अपने पैसे को अपने पक्ष में काम करवाओ। इस सोच से आप सिर्फ अमीर बनने के रास्ते पर नहीं बढ़ते, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस भी हासिल करते हैं। माइंडसेट और हैबिट्स। अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, बल्कि सोच और आदतों से होती है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की एक बेहद महत्वपूर्ण सीख के बारे में, माइंडसेट और हैबिट्स, यानी सोच और आदतें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, बल्कि सोच और आदतों से होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ही सफलता लाएगा, लेकिन असली फर्क उनकी सोच और रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। अमीर लोग हमेशा सीखने की मानसिकता रखते हैं। वे अपने आप को लगातार सुधारते हैं और नई चीज़ें सीखने की आदत डालते हैं। वे जोखिम लेने, मौके पहचानने और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर केवल सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और मौजूदा स्थिति पर ही संतुष्ट रहते हैं। माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी सोच को बदलें, आप समस्याओं में अवसर देखें, डर और लालच पर नियंत्रण रखें और सीखने की प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाएं। हैबिट्स का मतलब है कि आप रोजमर्रा की आदतों के जरिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अमीर लोग अपनी आदतों में डिसिप्लिन्ड होते हैं। दे प्लान, सेव, इन्वेस्ट और लगातार अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। वे केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि हर काम से सीखने की आदत डालते हैं। उदाहरण के लिए वे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ और किताबों से सीखते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये आदतें उन्हें लंबे समय में सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता देती हैं। दूसरी ओर जो लोग इन आदतों को नहीं अपनाते, वे केवल इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं और उनका पैसा सिर्फ खर्च या लायबिलिटीज में फंस जाता है। कियोसाकी बताते हैं कि माइंडसेट और हैबिट्स ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की नींव है।
अगर आप सही सोच और सही आदतें अपनाते हैं तो पैसा अपने आप आपके लिए काम करने लगता है। ये सिर्फ आर्थिक सफलता ही नहीं, बल्कि जीवन में बेहतर निर्णय लेने, मौके पहचानने और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता भी देता है। इसलिए ये सीख बेहद ज़रूरी है कि अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, बल्कि सोच बदलने और सही आदतें बनाने से होती है। जब आप डिसिप्लिन्ड, सीखने वाले और अवसरों को पहचानने वाले माइंडसेट और हैबिट्स विकसित कर लेते हैं, तो आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और लंबी अवधि की सफलता हासिल करते हैं। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। पहले अपनी सोच और आदतें बदलो, फिर पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा। यही थी हमारी आज की कहानी और सीख रिच डैड पुअर डैड से। दो सोचों का फर्क, पैसे को अपने लिए काम करवाने की कला और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इन अमूल्य लेसन से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल बुक बीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई किताब और हर नई कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में हमें बताइए कि आप किस किताब के बारे में अगली बार सुनना चाहेंगे। याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि हर नई सीख आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और जीवन में बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में केवल बुक बीन पर।